गुड मॉर्निंग ऑल टू यू माय डियर चिल्ड्रन। आज हम आपके सामने जीवन की उत्पत्ति के विषय में और जीवन की संरचना के विषय में बताएंगे। आप जानते होंगे कि ये जीवन क्या है और एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और जीव की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, इसके विषय में हम बताएंगे। और उससे एक बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की संरचना कैसे बनती है किसी भी जीव की, हम आपके सामने इसको रखेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम जो कुछ भी करें, पढ़ें, लिखें या समझें, बिना जीव के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अंडरस्टैंड? किसी भी जीव को बनने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। उसको कहते हैं कोशिका की परिभाषा के रूप में, अगर कोशिका न हो तो चाहे कोई वायरस हो, जिसके विषय में आज हम बहुत सुनते हैं, कोई स्ट्रांगेस्ट जीव जैसे बड़ा सा, पहले आप सुन चुके होंगे कभी नाम डायनासोर का, या इस ज़माने पे इस धरती पर आने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी, या सबसे छोटा जीव क्या होता है? बैक्टीरिया। तो इन सब चीज़ों को बनने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, और जब स्टार्टिंग यानी शुरू की चीज़ें होती है तो उसको करने के लिए क्या बनता है? सबसे पहले किसी भी जीव की सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है कोशिका। अब कोशिका क्या है कि कोशिका किसी भी जीव के लिए सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। वी कैन से इट इन इंग्लिश, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग। अब कोशिका बनती है तो कोशिका के बाद क्या बनता है? कोशिका से किसी जीव का निर्माण होता है तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू माने होता है उत्तक, यानी बहुत सारी कोशिकाएं। जैसे हम जानते हैं कि एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक साथ हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा नहीं सकते। इसी तरह हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, जिनका गणना हम मिलियन में कर सकते हैं, ट्रिलियन में कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को एक साथ वो सभी संपादित कार्य को नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो आपस में एक ग्रुप बना करके अलग अलग काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जो एक साथ मिलकर और एक ही संरचना से एक ही कार्य को संपादित करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक। अब ये उत्तक होते हैं, उत्तक मिल करके अलग अलग कार्य करने के लिए अपने चीज़ों का एक अलग निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंग। क्या कहते हैं? अंग। आपने सोचा कि सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका। कोशिका क्या बनाती है? उत्तक। और उत्तक क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, और अंग के निर्माण करने के बाद वो अलग अंगों का अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए उनका कार्य भी आपस में डिवाइड हो जाता है। अब अंगों के साथ वो क्या बनाते हैं? एक तंत्र, यानी कई अंगों को मिला करके जब एक ही कार्य को संपादित किया जाता है तो उसे सिस्टम या अंग तंत्र कहते हैं। तो अंग तंत्र में इस सब चीज़ों को मिलाने के बाद शरीर की संरचना कार्यान्वित रूप में होती है। अंग तंत्र कई प्रकार के होते हैं और अंग तंत्रों का अलग अलग काम होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अलग कोशिकाएं अलग काम करती हैं। जैसे आप एक ले लीजिए, पहला होता है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। सबसे पहले शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका से क्या होता है? अध्यावरी तंत्र, जिसको कहते हैं स्किन सिस्टम। और शरीर का सबसे बड़ा, किसी भी जीव का शरीर का सबसे बड़ा सिस्टम क्या होता है? अध्यावरी तंत्र में आता है, उसको क्या कहते हैं? स्किन यानी त्वचा। त्वचा के बाद हमारे शरीर को जिस तरह से किसी मूर्ति को इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए लकड़ी और सारी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर की संरचना को खड़ा कर सके, और जब उसको खड़ा करेगा तभी हमारा रूप किसी तरह से उसका बनेगा। अब ये दूसरा तंत्र हो गया। तीसरा हो गया कि इसके बाद अगर जब कोई जीव बनता है तो उसको खाने
के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। खाने के बाद उसको भोजन को पचाने के लिए अंग होते हैं, और पचाने के बाद अब आप कहेंगे कि हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा केवल खाने से नहीं मिलती है। ऊर्जा जो कुछ भी भोजन, अगर हम बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत पौष्टिक चीज़ें भी खा लें, यानी ताकतवर चीज़ें भी खा लें, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र सही नहीं है तो हमको कतई ऊर्जा काम करने के लिए नहीं मिलेगी। और जब किसी भी जीव को काम करने के लिए ऊर्जा नहीं होगी तो क्या होगा? निष्क्रिय हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? डेड हो जाएगा, तो जीव की अस्मिता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारे शरीर का ये भी अंग महत्वपूर्ण है, अंग तंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ऊर्जा मिलती है हमको पाचन से, तो क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड को चलने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे क्या कहता है? परिवहन, रक्त परिवहन संचरण तंत्र। तो रक्त परिवहन संचरण तंत्र में अगर हमारे देखा जाए कि नाखून से लेकर और सिर तक, पैर के नाखून से लेकर हेड टू टेल, हमारे शरीर में रक्त का अगर संचार नहीं होगा तो हमारे अंगुली, पैर की अंगुली या शरीर का मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसको करने के लिए हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण तंत्र होता है जिसे कहते हैं रक्त परिवहन संचरण तंत्र। और ये होता है, तो इससे होता है। दूसरा होता है, इसके बाद मैंने कहा कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जिस ऊर्जा की बात चल रही है, हमारे शरीर में रक्त रहते हुए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त में हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो हमको काम करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस तरह हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो उत्तक बनाते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको तंत्र कहते हैं। और उनका अपने जगह पर एक एक अंग तंत्रों का, एक एक चीज़ों का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है और महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस तरह से बच्चों, मैंने आपसे बताया कि शरीर की संरचना बनती है, लेकिन उसके अंदर के कार्य जो है बहुत ही जटिल होते हैं। लेकिन कुछ जटिल आप सोचेंगे तो सोचने के लिए बहुत आसानी से तरीके हैं कि आप देख लेंगे कि सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक के बाद क्या बनता है? टिश्यू, आर्गन। क्या बनता है? आर्गन। और आर्गन क्या बनाता है? आर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? आर्गन सिस्टम। और इन सिस्टमों के सब एक साथ चलने से हम कार्यान्वित रूप में किसी जीव की कार्य करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता या अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त होती है। और ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए ये कुछ भी हम अगर जान लें, पढ़ लें, लिख लें, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, सारी चीज़ों को, लेकिन एक जीव के विषय में एक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जीव है तो क्यों है, कैसे है, और इसकी चीज़ों में बहुत सारी बातें आती हैं जिसके साथ साथ आप और भी इंटरनल चीज़ों में चलेंगे। तो आज हम इसके साथ साथ एक चीज़ आपको बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? यानी पाचन तंत्र, जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो हमारे शरीर को ताकत कैसे मिलती है? आप जानते हैं कि हमको चाहिए क्या? प्रोटीन, खनिज, फैट्स, वसा, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम दाल, रोटी या जो भी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इसमें विटामिन भी मिल जाते हैं, प्रोटीन भी मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स मिलने के बाद सीधे में अगर हमारे शरीर को दिया जाए, अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो हमको कार्य करने की ऊर्जा नहीं मिलेगी। किसी चीज़ को अगर खूब ज़्यादा घी पिला दिया जाए किसी जीव को, अगर डायरेक्ट सीधे हो जाएगा तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो नीचे निकल जाएगा, हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऐसी दशा में आप देखते हैं कि कभी कभी आदमी को डिहाइड्रेशन या कॉलरा हो जाता है, तो ऐसी दशा में वो वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, जिससे वो पोषक तत्व हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में नहीं मिलते हैं। और नहीं मिलने के बाद हम जब ऑक्सीजन खींचते हैं, लेते हैं, तो उसको हमारी कोशिकाओं में
कोशिकाओं में उस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है तो फिर हम वीक हो जाते हैं। उसके लिए हमको अलग से डॉक्टर ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज मीन्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड में जो ग्लूकोज की ताकत की चीज़ें जाती हैं वो कोशिकाओं में सीधे ब्लड के द्वारा जाती हैं और कोशिकाएं अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ले करके उसको ऊर्जा उत्पादित करते हैं, जिससे हमको काम करने का मिलता है। अब रही बात, हम आ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने अंग काम करते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है? माउथ। सेकेंड क्या होता है? इंटेस्टाइन। नहीं, जाने के बाद क्या? स्टमक। स्टमक। उसके बाद क्या होता है? उसके 7 ऑर्गन होते हैं। लीवर, यानी हम मुंह, उसके बाद होता है हमारी आहार नाल, उसके बाद होता है आमाशय, आमाशय के बाद होता है यकृत मिला होता है, पित्ताशय। ये सारे अंग मिल करके डाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। और जब ये भाग लेते हैं तो उस भोजन को कायम के रूप में बनाकर हाथों में भेजते हैं। और कायम का मतलब होता है, आप जानते हो, कायम का मतलब होता है कि एक ले और जाने के बाद आंतों में बड़ी आंत जिसको कहते हैं वो छोटी होती है, छोटी आंत जिसको कहते हैं वो बड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग लोग कहते करीब 4-5 फीट या मीटर तक भी हो जाती है। ऐसे होता है। शाकाहारियों की आंतें मांसाहारियों की अपेक्षा बड़ी होती हैं, ये कहा गया है, रिपोर्ट में भी सही है। तो जाने के बाद वहाँ पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद पुनः जो है रक्त की कोशिकाएं पोषक तत्वों को लेकर के ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन में चेंज करके, क्योंकि वो द्रव के रूप में होता है, पुनः कोशिका के में जाती है। और कोशिका के अंदर बहुत से अंग होते हैं, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें। उसके माइटोकॉन्ड्रिया में इसका दहन होता है। दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ ये जलती हैं और जलने के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ग्लूकोज का जब एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संपर्क करता है तो हमको 38 अणु एनर्जी हमको प्राप्त होती है, जिससे हम कार्य करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं चीज़ें। अब रही बात कि हम आगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है माउथ। माउथ में होता है अपर जा और लोअर जा। अपर जा का मतलब ऊपरी जबड़ा और लोअर जा माने निचला जबड़ा। हमारे माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 पेयर्स लार। उनसे क्या निकलता है? सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा। जब हम भोजन को टुकड़ों को रूप में लेते हैं तो पहला काम क्या होता है? कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है। तो इनका काम होता है अलग अलग ही भोजन को पीस के रूप में, यानी महीन के रूप में, महीन चूर्ण के रूप में कर देती हैं। और पुनः उसमें जो है जीभ का काम भी महत्वपूर्ण होता है। जीभ भी एक मांसल चीज़ है जो बोन से सटी होती है, और जीभ में कई परत होती है जो हमारे टेस्ट को बताती है, भोजन को खट्टा, मीठा, तीखा, ये चीज़ों को बताती है। और जीभ हमारे भोजन को इधर उधर घुमा करके उसमें सलाइवा यानी लार को मिला देती है, जो भोजन को महीन के साथ साथ चिकना बना देता है, जो हमारे आहार नाल के द्वारा हमारे स्टमक में चला जाता है। ऐसी क्रियाओं के फलस्वरूप ये चीज़ें होती हैं। और डाइजेस्टिव माउथ से लेकर स्टमक में जाता है, और स्टमक से लीवर में। लीवर का फंक्शन होता है कि वो उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, लीवर से भी क्या निकलता है? पित्तरस। क्या होता है? पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, और अग्नाशयी रस से ये भोजन में मिलने के बाद उसको अम्ली से क्षारी बनाते हैं। और जो है जाने के बाद हमारे स्टमक में जाने के बाद उनका अवशोषण, स्वांगीकरण, और उसके बाद क्या होता है? उसको अपने तरफ कोशिकाएं लेती हैं, और लेने के बाद अपने माइटोकॉन्ड्रिया में उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके हमको चलने फिरने की शक्ति देती हैं, जिससे हम चलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है? शरीर, किसी भी जीव की संरचना के लिए क्या होती है? कोशिका। अगर कोशिका का निर्माण न हो तो कोई जीव का निर्माण नहीं होगा। फिर कोशिका क्या बनाती है? उत्तक। कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है, और उत्तक क्या बनाते हैं? अंग। और अंग क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से सिस्टम बनते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत से सिस्टम हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जिस तरह से एक ही विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक एक ही विषय को नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग उनका चयन होता है, अलग अलग चीज़ों को पढ़ाते हैं, उन पर काम होता है। अगर सभी एक साथ मिलकर करना चले तो ये तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल के लिए आपके पाठ्यक्रम से इस चीज़ को कल बताऊंगा। ठीक, थैंक यू। बंद करो भाई।